को ज्वाइन भी करें। सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख को सरकार जो है ज़मीन देगी जहाँ से ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट किया जाएगा और तब तक लगता है बनते विनयाचार्य जी भी बाहर आ जाएंगे, फिर इस मूवमेंट को फिर से रिस्टार्ट करेंगे। और सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि आप आकर के इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, हर प्रकार से इसमें जो है आप लोग सहयोग करें। सरकार की दी हुई जमीन पे धरना कब से होने लगा? धरना तो लोग धरने के लिए करते हैं ना, कुछ पकड़ने के लिए, ताकि सरकार का कुछ ऑब्जेक्शन हो, लेकिन सरकार की दी हुई ज़मीन हो, सरकार के दिए हुए भोजन खा के लोग कैसे आंदोलन करेंगे? कहीं ये मिली भगत तो नहीं लग रही है सरकार, प्रशासन और ये जो आंदोलनकारी लोग हैं इन लोगों की? देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया है कि भाई वो जो जिसकी वो ज़मीन थी उसने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई मेरी ज़मीन पे ये कब्जा कर लेंगे, बुद्ध की मूर्ति लगा देंगे, इसको बुद्ध विहार बना देंगे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि भाई वो तहसीलदार एसडीएम के पास अपनी एप्लीकेशन लगाई है कि भाई हमारी ज़मीन खाली की जाए। तो सरकार ने परमिशन कैसे दे दिया? सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार की परमिशन पे वहाँ पे धरना हो रहा था, तो स्टार्टिंग में सरकार ने परमिशन कैसे दिया? कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये लोग ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, परमिशन का संबंध इससे नहीं है। परमिशन तो ली जाती है, लेनी भी चाहिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को सरकार कैसे परमिशन दे सकता है, किसी की दूसरे की ज़मीन पर? नहीं, वो उसको नहीं देने के लिए बोला उन्होंने ये कहा है कि वो एक जगह अलॉट करेंगे आसपास वहीं पर बाहर की तरफ भी, जो मुझे बताया है उन लोगों ने, दो साथियों ने, जो भिक्षु संघ वहाँ पे जो बैठा हुआ है, उन्होंने जो मुझे बताया है कि वो ज़मीन अलॉट करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर आप अपने साथियों को यहाँ बुला सकते हैं। तो वो उसका राइट है। अगर वो ज़मीन का प्रॉपर्टी का कोई मालिक है, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, कोई मेरी परमिशन के बगैर कोई यहाँ पे आके बैठ जाता है तो मेरा राइट है। उसके लिए मैं सरकार से बोल सकता हूँ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को जो है ये लोग गलत यूज कर रहे हैं। ये मुझे मालूम नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वहाँ से उन लोगों ने कहा है कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी थी, उस पर उसने ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन सच्चाई तो वही लोग जानते होंगे। भंते विनयाचार्य जी के गुरु जी हैं भंते चंद्रकीर्ति जी, जो भंते विनयाचार्य जी का चिविर उतारने की बात कर रहे हैं कि जेल से जैसे बाहर आएगा मैं चिविर उसका उतार लूँगा। ओसरा मेड है, वो क्या आंदोलन करेगा? नहीं, देखिए, अगर आपने किसी मान लीजिए आपने PhD की है या आपने BA MA किया है और उसके बाद में आपको कोई यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री दे देती है कि भाई आप BA क्वालिफाइड हो गए हैं इतने नंबर से, तो उसके बाद आप ये कहें कि हम उसकी डिग्री छीन लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। डिग्री उसको मिल गई है। अगर उन्होंने जो है समाज में एज ए भिक्षु काम किया है, अपने आप को काउंट किया है और जो है उस हिसाब से उनको काउंट किया गया है कि भाई वो एक भिक्षु के रूप में काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा प्रावधान बुद्धिज़्म में भी ना होता हो। और अगर आपकी पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई हानि हो रही है या उनको हर्ट हो रहा है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर पब्लिक के लिए कोई वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बुद्धिज़्म के अंदर वो नियम बनता हो कि अगर आपने चीवर पहन लिया है लेकिन आप भगवान बुद्ध के उन नियमों को, भिक्षु वाले नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है गुरु को जो है ऐसा राइट हो कि उसके चीवर को वो घोषित कर सकता है कि ये गलत है। भंते विनयाचार्य जी को जेल से निकालने के लिए आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हम वकील साहब से भी मिले हैं और हम लोग जो है सभी साथियों से जो से कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वे लोग अपने बिहार पर भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम देखिए, अब तो मैटर जो कानून में चला गया, अब तो कोर्ट में चला गया, तो अब तो बिना कोर्ट की सहायता के बाद आदमी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए उसमें वकील साहब से हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को इनकी बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग है और उस पर सुनवाई होगी और संभावना पूरी है कि 29 तारीख को 29 मई को